प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। इन तीनों दार्शनिकों ने मिलकर पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया था। प्लेटो होमर के समकालीन थे तथा उन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे, उतने ही महान उनके विचार थे। उनके द्वारा बोले गए विचार उनको एक महान व्यक्ति बनाते हैं। उनके द्वारा बोले गए विचार आपको भी एक महान व्यक्ति बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। प्लेटो के अनमोल विचार। प्लेटो कहते हैं, मनुष्य द्वारा खुद पर काबू करना उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। समझदार व्यक्ति इसीलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरों से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती है, लेकिन एक बेवकूफ व्यक्ति इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का दोस्त नहीं हो सकता है जिससे उसे प्यार न मिले। 3 चीजों से बनता है मनुष्य का व्यवहार: चाहत, भावनाएं और जानकारी। सोचने का मतलब है कि आपकी आत्मा खुद से बातचीत कर रही है। मनुष्य द्वारा किया अच्छा व्यवहार उसे ताकत देता है और दूसरों को उसी तरह से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी अच्छा निर्णय जानकारियों पर निर्भर करता है, आंकड़ों या संख्याओं पर नहीं। कम चीजों के साथ जीवन जीना सबसे बड़ी दौलत है। मनुष्य में ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या आपके पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ताकत अपनाते हैं। हर समय सेहत की चिंता करते रहना ही जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है। 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मनुष्य को कभी गुस्सा या खफा नहीं होना चाहिए। पहली, वह किन लोगों की मदद कर सकता है। दूसरी, वह किन लोगों की मदद नहीं कर सकता है। काम की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी कानून आपकी समझदारी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। जो व्यक्ति अच्छा काम करना नहीं जानता है, वह दूसरों से अच्छा काम कराने का हुनर भी नहीं रख सकता है। किसी अच्छे कार्य को बार बार करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। 3 किस्म के लोग होते हैं। पहला, जो बुद्धिमान बनना चाहता है। दूसरा, जिसे अपनी प्रतिष्ठा से प्यार है। और तीसरा, जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। छोटी कक्षा में अच्छी ट्रेनिंग मिलना ही पढ़ाई लिखाई का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना पसंद नहीं करता है तो वह जिंदगी के अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेला दिखाई देता है। जिस समाज में कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता है, वहां लोगों में सिर्फ अच्छे संस्कार पाए जाते हैं। व्यक्ति दूसरों पर राज करना चाहता है, वह कभी राज नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी को पढ़ाने का दबाव महसूस करके अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। एक नायक 100 में एक पैदा होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक संपूर्ण व्यक्ति शायद 1 लाख लोगों में भी ना मिले। सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, एक ही मिट्टी से एक ही कर्मकार द्वारा बनाए गए, और भले ही हम खुद को कितना भी धोखे में रख लें, पर भगवान को जितना प्रिय एक सशक्त राजकुमार है, उतना ही एक गरीब किसान। कोई भी व्यक्ति किसी को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकता है। स्वयं को इस जन्म और अगले जन्म में भी काम में लगाइए। बिना प्रयत्न के आप समृद्ध नहीं बन सकते। भले भूमि उपजाऊ हो, बिना खेती किए उसमें प्रचुर मात्रा में फसलें नहीं उगाई जा सकती। जैसा कि बिल्डर कहते हैं, छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर सही से नहीं लग सकते हैं। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं। थोड़ा सा जो अच्छे से किया जाए वो बेहतर है, बजाय बहुत कुछ अपूर्णता से करने से। साहस मुक्ति का एक प्रकार है। साहस ये जानना है कि किससे नहीं डरना है। चालाक बुद्धिमत्ता की एक घटिया नकल है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाता है। स्वतंत्रता की अधिकता, चाहे वो राज्यों या व्यक्तियों में निहित हो, केवल गुलामी की अधिकता में बदल जाती है। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं पर विजय पाना सभी जीतों में सबसे पहली और महान है। पृथ्वी के अंदर और ऊपर का सारा सोना भी सद्गुणों के बदले देना पर्याप्त नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार बिना और चीजों में पड़े, सही समय पर और सिर्फ एक काम करता तो चीजें कहीं गुना बेहतर और ज्यादा होती।
अच्छे कर्म स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से रहने के लिए कहने हेतु कानून की जरूरत नहीं पड़ती और बुरे लोग कानून से बचकर काम करने का रास्ता निकाल लेते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति एक साथ दो कलाओं या व्यवसायों को करने की काबिलियत रखता हो। जो अच्छा सेवक नहीं है वो अच्छा मालिक नहीं बन सकता। वो जो कम चुराता है वो उसी इच्छा के साथ चुराता है जितना कि अधिक चुराने वाला, परंतु कम शक्ति के साथ। ईमानदारी अधिकतर बेईमानी से कम लाभदायक होती है। तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि इस क्षण हम सो रहे हैं और हमारी सारी सोच एक सपना है, या फिर हम जगे हुए हैं और इस अवस्था में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? मैंने कभी भी कोई करने योग्य चीज संयोग से नहीं की, ना ही मेरे कोई आविष्कार इत्तेफाक से हुए, वो काम करने से आए। मेरा मानना है कि आपका मौन सहमति है। अगर इंसान शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह लंगड़ाते हुए अपने जीवन के अंत की तरफ बढ़ता है। अज्ञानता सभी बुराइयों का मूल कारण है। ये एक आम कहावत है और सभी कहते हैं कि जिंदगी केवल कुछ समय के लिए पड़ाव है। यह उचित है कि हर व्यक्ति को वह दिया जाए जिसके वो योग्य है। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। मजबूरी में अर्जित किया गया ज्ञान मन पर पकड़ नहीं बना पाता। बिना न्याय के ज्ञान को बुद्धिमानी नहीं चालाकी कहा जाना चाहिए। प्रेम एक गंभीर मानसिक रोग है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अच्छे आदमी के साथ बुरा नहीं हो सकता, ना इस जीवन में ना मरने के बाद। कोई कानून या अध्यादेश समझ से शक्तिशाली नहीं है। मनुष्यों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। एक व्यक्ति एक साथ कई कलाओं में सफल नहीं हो सकता। राजनीति में भाग न लेने का दंड यह है कि आपको अपने से निम्न लोगों द्वारा शासित होना पड़ता है। केवल मृत लोगों ने युद्ध का अंत देखा है। राज्य के गठन का हमारा ध्येय सभी का परम आनंद है, किसी श्रेणी विशेष का नहीं। लोग धूल की तरह होते हैं। या तो वो आपको पोषण दे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या वो आपका विकास रोककर और थकाकर मृत कर सकते हैं। कवि ऐसी महान और ज्ञान भरी बातें कहते हैं जो वो देश इंसानों की तरह होते हैं, उनका विकास मानवीय चरित्र से होता है। दोष उसका है जो चयन करता है, भगवान निर्दोष हैं। ऐसा समुदाय जहां ना गरीबी है ना समृद्धि हमेशा महान सिद्धांतों से बना होता है। जिस दिशा में शिक्षा व्यक्ति की शुरुआत करती है वही जीवन में उसके भविष्य का निर्धारण करता है। भगवान की सेवा सहनीय है जबकि इंसान की असहनीय। सबसे बड़ा धन काम में संतोषपूर्वक जीना है। आदमी की पहचान इससे होती है कि वो पावर के साथ क्या करता है। 3 तरह के लोग होते हैं, ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। अच्छी चीज को दोबारा करने में कोई नुकसान नहीं है। प्रेम प्रतिज्ञा जैसी कोई चीज नहीं होती। जो महान बनना चाहते हैं उन्हें ना स्वयं से ना अपने काम से प्रेम करना चाहिए, उन्हें बस जो उचित है उसे चाहना चाहिए, चाहे वो उनके या किसी और के ही द्वारा किया जाए। आप किसी व्यक्ति के बारे में 1 साल के वार्तालाप की बजाय 1 घंटे के खेल में अधिक जान सकते हैं। बुद्धिमान लोग बोलते हैं क्योंकि कि उनके पास कुछ कहने को होता है, जबकि बेवकूफ इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। जहां आयकर होता है वहां उचित व्यक्ति अनुचित व्यक्ति की अपेक्षा उसी आय पर अधिक कर देगा। जब दिमाग सोच रहा होता है तो वो खुद से बात कर रहा होता है। धन को एक महान दिलासा देने वाला जाना जाता है। माता पिता अपने बच्चों को वसीयत में धन नहीं बल्कि श्रद्धा की भावना दें। जिंदगी को एक नाटक की तरह जीना चाहिए। मनुष्य अर्थ की खोज में लगा एक प्राणी। यदि हम विश्वास के साथ लड़ते हैं तो हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है। मैं शायद ही कभी ऐसे गणितज्ञ से मिला हूं जो तर्क करना जानता हो। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने बियर का आविष्कार किया। सबके प्रति दयावान रहो, क्योंकि जिससे भी तुम मिलते हो वह जीवन की एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेना सबसे श्रेष्ठ और महानतम विजय होती है। हम एक बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो कि अंधेरे से डरता है, लेकिन जीवन की असली त्रासदी तब है जब इंसान प्रकाश से डरने लगे। प्यार अच्छे की खुशी, बुद्धिमान का आश्चर्य और भगवान का विस्मय है। हमारी ताकत दुगुनी हो जाती है अगर हम विश्वास के साथ लड़ते हैं।
राय ज्ञान और ज्ञान के बीच एक माध्यम है। जीवन को एक खेल की तरह जीना चाहिए। लोकतंत्र तानाशाही में गुजरता है। काव्य इतिहास से ज्यादा सत्य के नजदीक है। विज्ञान धारणा के अलावा कुछ नहीं है। दर्शन उच्चतम संगीत है। आश्चर्य दार्शनिक की भावना है और दर्शन आश्चर्य से शुरू होता है। चमचमाती हुई स्वर्ण से जड़ित अनुपयोगी ढाल से गोबर की उपायोगी टोकरी अधिक सुंदर है।